ये जुना करार का हम देख रहे थे, जब लोग टू द प्रॉमिस लैंड जा रहे हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें प्रॉमिस किया वह प्रॉमिस लैंड है, तो उन्हें 40 साल लगा वो उस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए। हालांकि वो सिर्फ 10 या 12 दिन का समय था, लेकिन वो रास्ते में जाते जाते ये लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के खिलाफ कुरकुर करना चालू किया। दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग। फिर उनके बीच में पाप भी पाया गया, उसके लिए परमेश्वर का क्रोध आया उन पे। और फिर परमेश्वर ने बोला कि ये जो जेनरेशन है 20 साल से ऊपर, दे विल नॉट गो, ये लोग प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएंगे, इनके बच्चे जाएंगे प्रॉमिस लैंड में। इसलिए 20 साल के ऊपर जितने भी लोग थे वो लोग नहीं गए प्रॉमिस लैंड में, सब लोग रेगिस्तान में मारे गए। तो ऐसा एक समय आया कि उसमें वो परमेश्वर से ग्रम्बल करना, कुरकुर करना चालू किए, ये क्या खाना मिल रहा है हमें। इससे पहले किसी ने कभी सुना है कि ऊपर से खाना आ रहा है अपने ऊपर? परमेश्वर ने उनके लिए खाना फेंका ऊपर से, ये लोग खाना रोज सवेरे पकड़ रहे थे, वो खा रहे थे, इसके खिलाफ बोल रहे थे। किसने सुना इसके बारे में? तो ह्यूमन नेचर ऐसा है, हमें जितना भी मिलेगा ना तो एक थोड़ा सा ग्रम्बलिंग नेचर आता है, हम लोग कुरकुर करना चालू करते हैं। तो परमेश्वर को ये कुरकुर करना उसके साथ में बिल्कुल पसंद नहीं है। वी गॉट टू बी हैप्पी। हमें जो भी चीज मिलता है हमें उसमें आनंदित रहना है। वी गॉट टू से थैंक यू जीसस, हमें जो मिल रहा है हमें, वी शुड नॉट ग्रम्बल, हमने कभी भी कुरकुर नहीं करना चाहिए। तो ये लोगों के साथ में ये लोग हमेशा कर रहे थे। फिर परमेश्वर बोला क्या करना है इनके साथ में, तभी परमेश्वर ने उन्हें मारना चालू किया। यही कहता है शास्त्र, परमेश्वर हमें चांस देता है, चांस देता है, अरे यार चुप बैठो, हमें कुरकुर नहीं करना चाहिए, परमेश्वर दे रहा है हमें, दे रहा है हमें। फिर इस दौरान जब ये लोग कुरकुर करना चालू किए मोसेस के साथ में, जो उनका लीडर था, तो कई बार लीडर के साथ में जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में या कोई भी कंपनी में लोग है ना कुरकुर करना चालू करते, तो इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट गुड। वो तुम्हारा लीडर है, वो तुम्हारा बॉस है, ठीक है, वो तुम्हारा मालिक है। तो ये एक नेचर ही घुस गया है सब लोगों के साथ में। 4 जन बैठेंगे, बॉस के बारे में कुरकुर करेंगे। कोई भी बॉस रहने दो, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट निकलेंगे। तो परमेश्वर को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये लोगों ने कुरकुर किया करना चालू किया परमेश्वर के पास। फिर अगला वचन कहता है 6 वर्स 21:6, तो परमेश्वर ने क्या किया, जहरीले सांप भेजा उनके बीच में। तो जहरीले सांप ने आके उनको काटना चालू किया और बहुत सारे लोग मरना चालू हो गए। तो ग्रम्बलिंग्स आर दैट बैड, इतना डेंजरस है। कोई नहीं चाहता है कि कोई ग्रम्बल करे। सोचो ऐसा एक दोस्त हो जो हमेशा किरकिर करेगा, किरकिर करेगा, तुम वो दोस्ती ही छोड़ेगे? सोचो ऐसा ही घर में अगर कोई रहेगा तो तुम उसको कैसा छोड़ेगे? यू कैन नॉट लीव दैट पर्सन। तो हम उसमें से एक नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर खुद परेशान हो गया इन लोगों के साथ में। तो परमेश्वर ने क्या किया, वहां पे जहरीले सांपों को भेजा। एक समय होता है, पेशेंस का एक समय होता है, वो भी निकल जाता है। 40 साल का समय में इनका हमेशा चल रहा था। तो परमेश्वर ने जहरीले सांप भेज के वहां पे उनको मारना चालू किया। फिर अगला वचन, फिर जब वो लोग देखना चालू हो गए सब लोग मर रहे हैं, बोला नेक्स्ट मेरा ही टर्न आने वाला है, नेक्स्ट मेरा ही टर्न हो रहा है, आने वाला है। तुमको पता है आज अभी फिलहाल बहुत सारे लोग ऐसे ही मर रहे हैं। मैंने खुद एक 8 से 10 कहानियां ऐसे सुने हैं, कुछ नहीं ऐसे ही लोग मर रहे हैं, ऐसे ही लोग मर रहे हैं। कितने सारे मैंने ऐसे 35 38 ईयर्स की कहानियां सुने हैं मैंने, 40 45, कुछ नहीं अचानक मर गया करके। लाइफ इज वेरी वेरी पर्सनल। हम लोगों के सामने बहुत अच्छा दिखाते हैं, ठीक है, सब जन दिखाते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल लाइफ, परमेश्वर हमारा पर्सनल लाइफ देखता है, कौन कैसा जी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, जहरीले सांप भेजा उनके बीच में। और जब ये लोग देख रहे सब जन मर रहे आजू बाजू में,
तो उनको पता है ये पाप की वजह से हो रहा है, ये ग्रम्बलिंग की वजह से हो रहा है। फिर वो लोग मोजेस के पास आए भागते भागते, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप प्रार्थना करो हमारे लिए कि हम ना मरे। देन नेक्स्ट वर्स। फिर फिर परमेश्वर ने बोला मोसेस को, अभी एक रेप्लिका बनाओ सांप का, एक लकड़ी बनाओ, उसके ऊपर सांप को रखो। फिर जिस किसको भी काटा है, जब वो सांप के पास देखेगा तो वो बच जाएगा। तो मोसेस ने वैसा किया। फिर जो जो कोई जिसको काटा था सांप ने, जब उसने देखा उसको तो वो बच गया। अभी यीशु क्या कहता है इसके बारे में? जॉन 3:13 यहाँ पे लिखा गया है, नो वन हैज एवर गॉन टू हेवन एंड रिटर्न बट द सन ऑफ मैन हैज कम डाउन फ्रॉम हेवन। यीशु यहाँ पे लोगों को बोल रहा है अभी ऐसा कोई नहीं है जो स्वर्ग में जाके फिर से आया यहाँ पे, बट ओनली द सन ऑफ मैन। खुद के बारे में यीशु कह रहा है। अब नेक्स्ट वर्स में यीशु कहता है, एंड एज मोसेस लिफ्टेड अप द ब्रॉन्ज स्नेक ऑन अ पोल इन द विल्डरनेस, सो द सन ऑफ मैन मस्ट बी लिफ्टेड अप। जिस तरह मोसेस ने वो रेगिस्तान में वो सांप को बना के ऊपर रख दिया और जो किसी ने उसको देखा वो जिंदा हो गया, उसी तरह जो मनुष्य का पुत्र आया है स्वर्ग से, उसे भी ऊपर किया जाएगा, उसे भी उस लकड़ी के ऊपर डाला जाएगा। फिर अगला वचन कहता है, सो दैट एनीवन हु बिलीव्स इन हिम विल हैव इटर्नल लाइफ। ताकि जो कोई वो सांप को देखेगा उसे क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। यहाँ पे यीशु अभी खुद के बारे में बोल रहा है कि ये जो मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से आया है, इसे भी लकड़ी के ऊपर डाला जाएगा और जो कोई इसे देखेगा इसे मिलेगा अनंत काल का जीवन। तो यीशु क्या बोलता है कि मैं स्वर्ग से आया हूं, और लेकिन जो कोई मेरे और देखेगा तो उसे मिलेगा अनंत काल का जीवन। तो हमें यीशु के पास देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनंत काल का जीवन सिर्फ यीशु के पास है। और यीशु कहता है उस पिता को, उस ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है और जिंदा रहा है, मैंने देखा है। मैं वहां से आया हूं और मैंने जो सीखा है परमेश्वर से वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। और जो कोई मुझे देखेगा वो मरेगा नहीं। उसी तरह मोसेस ने जैसा वो सांप बना के वो लकड़ी पे रखा, उसी तरह। फिर अगला वचन कहता है, यस, उसी तरह मनुष्य को भी उस लकड़ी के ऊपर डाला जाएगा, उसी तरह सेम। और जो कोई उस लकड़ी के ऊपर जो सांप लटका हुआ है उसे देखेगा तो वो जीवित हो जाएगा। जिस तरह मोसेस ने किया था उसी तरह मेरे साथ भी होने वाला है। फिर यीशु कहता है, गॉड सेंट हिज सन इनटू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे नहीं, 16वां वचन कहता है, फॉर दिस इज हाउ गॉड लव द वर्ल्ड। इसी तरह परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम किया है। अब ये कोई व्यक्ति के बारे में नहीं करता, ये कोई ग्रुप के बारे में नहीं करता है, सिर्फ क्रिस्ती लोगों के बारे में नहीं करता है। यहाँ पे कहता है इसी तरह परमेश्वर ने पूरे दुनिया से प्रेम किया है। For this is how God loved the world. He gave his son and only son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. उसी तरह यीशु को भी उस लकड़ी के ऊपर डाला जाएगा और जो कोई उस पे यकीन करेगा, जो कोई उसको देखेगा तो वो मरेगा नहीं, उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। फिर अगला वाला वचन कहता है, God sent his son into the world not to judge the world but to save the world through him. अब यीशु क्यों आया यहाँ पे? परमेश्वर ने उसके पुत्र को क्यों भेजा है? यहाँ पे लोगों का न्याय करने के लिए नहीं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, वैसा नहीं, ताकि लोगों को जीवन मिले, लोगों को बचाने के लिए बोला है। That God will save the world.
सेव फ्रॉम व्हाट? बचाओ किस चीज से? तारण क्या है? व्हाट इज सैल्वेशन? जब हम पूछते हैं कि तुम्हारा तारण हुआ है क्या, तारण का प्रार्थना होता है, सैल्वेशन प्रेयर होता है। बचना किससे? ये एक बहुत रहस्यमय चीज है। किससे बचना है? विथ हु? कौन दुश्मन है वहां पे? एक स्वर्ग है और एक नरक है। दिस इज द रियलिटी। लोग बोलते हैं स्वर्ग है, लेकिन नरक के बारे में लोग ज्यादा ये स्ट्रेस नहीं करते, बोले कोई नहीं जाएगा वहां पे। बट द रियलिटी इज देयर इज अ हेवन एंड देयर इज अ हेल। ये सत्य चीज है। और यीशु क्यों आया है? परमेश्वर ने यीशु क्यों भेजा है? लोगों को बचाने के लिए। God's light came into the world, but people loved the darkness more than light, for their actions were evil. परमेश्वर ने उसका प्रकाश इस पृथ्वी पे भेजा, लेकिन लोग वो प्रकाश में नहीं आए या फिर आना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके जो कर्म थे ये अंधकार से भरे हुए थे। ये ईवल थे, ईवल, ये दुष्ट थे। अगर तुम प्रकाश में आएंगे तो तुम्हारा दुष्टता का प्रकटीकरण हो जाएगा। इसलिए लोगों ने चूज किया कि वो अंधकार में ही रहे और वो प्रकाश में नहीं आए। और यीशु ने क्या कहा? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं वो प्रकाश हूं जो स्वर्ग से आया है। एंड all who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their sins will be exposed. जो भी व्यक्ति बुरा काम करता है, ये बुरे कामों में फंसा हुआ है, वो उसे प्रकाश में आने से बहुत डरेगा, क्योंकि उसे बुरा काम करना है। और जो वो प्रकाश में आएगा वो सब बुरा काम निकल जाएगा। इसलिए लोग डरते हैं प्रकाश में आने के लिए। बट दोज हु डू व्हाट इज राइट कम टू द लाइट। लेकिन जो व्यक्ति सही काम करता है वो प्रकाश में आता है। सो अदर्स कैन सी दैट दे डूइंग इज व्हाट गॉड वांट्स। तो यीशु वो प्रकाश है, वहां से आया है, तो हमें प्रकाश में ही रहना है। और ये जो रास्ता है स्वर्ग को जाने के लिए, ये कुछ समय का रास्ता नहीं है। जब तक हम मरते नहीं, हमको इस रास्ते पे चलना है। दो ही रास्ता है, यीशु ने बोला है। स्वर्ग को जाने का रास्ता बहुत ही छोटा है और कठिन है, और बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग जाने वाले हैं इस रास्ते में, क्योंकि आधे रास्ते में लोग छोड़ डालते हैं, फिर से जाते हैं वो बड़ा रास्ता में जो नरक की ओर जा रहा है। तो हमको बने रहना है उसी रास्ते में, ठीक है, बिगर कुरकुर करते हुए। ठीक है, कुरकुर करना हमारे मनुष्य के हृदय रू में भरा हुआ है। हर चीज में कुरकुर करते रहेंगे तो परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कुरकुर करें परमेश्वर के साथ। परमेश्वर बहुत ही द्वेष करता है। इसलिए ये जो रास्ते पे हम चल रहे हैं कठिन होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ठीक है, यीशु बोलता है कि मैं वहां से आया हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये ऐसा ही होने वाला है। और बहुत कम लोग ही जाने वाले हैं वहां पे, जो डटे रहेंगे ये रास्ते पे चलते हुए, जो स्वर्ग को जाने वाला रास्ता है। फिर आखिरी वाला वर्स हम लोग पढ़ेंगे अभी, जॉन 6:27। यहाँ पे लिखा है, बट डोंट बी सो कंसर्न्ड अबाउट पेरिशेबल थिंग्स लाइक फूड। कंसर्न इतना ना, ये ध्यान मत दो क्या खाने वाले क्या नहीं खाने वाले। जैसे कि वो लोग जब रेगिस्तान से जा रहे थे, जब परमेश्वर ने स्वर्ग का खाना उनको दिया, देवदूतों का खाना दिया उनको, वो लोग क्या करना है? कुरकुर करना चालू किया है। फिर यीशु यहाँ पे कहता है, डोंट बी सो कंसर्न्ड अबाउट पेरिशेबल फूड, स्पेंड योर एनर्जी सीकिंग द इटर्नल लाइफ। हमारा जो एनर्जी लगाना पड़ेगा स्वर्ग के रास्ते में चलने के लिए, पूरा ताकत लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम हमारा रास्ता बदलते हैं जीवन का, तो यहाँ पे वॉर चालू होता है। ये अभी आसान नहीं है। जब तक हम वो रास्ते पे जा रहा था, सब कुछ इजी चल रहा है, तभी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होता है। लेकिन एक बार हमने रास्ता बदल किया, इफिशियंस 6:10 में लिखा है, 6:6 में लिखा गया है, वी आर इन वॉर। द होल चैप्टर, पूरा चैप्टर में लिखा गया है, हम एक युद्ध में,
जैसे हम हमारा रास्ता बदलना चालू करते हैं, अभी युद्ध चालू होता है। अब यहाँ पे हमें डट के चलना है, छोड़ना नहीं है ये रास्ते को करके यीशु कहता है यहाँ पे, डोंट बी कंसर्न्ड अबाउट पेरिशेबल थिंग्स, स्पेंड योर एनर्जी सीकिंग द इटर्नल लाइफ। एनर्जी लगा दो, अपना ताकत लगा दो पूरा वो स्वर्ग का राज्य मिलने के लिए, क्योंकि सबको नहीं मिलने वाला है स्वर्ग का राज्य। अपना पूरा ताकत लगा दो, यीशु बोल रहा है यहाँ पे। स्पेंड योर एनर्जी सीकिंग द इटर्नल लाइफ दैट द सन ऑफ मैन कैन गिव यू। जो स्वर्ग से लेके आया है ना सार्वकालिक जीवन, यीशु बोला मैं लेके आया हूं। फॉर गॉड द फादर हैज गिवन मी द सील ऑफ हिज अप्रूवल। अब यहाँ पे यीशु बोल रहा है, जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है उसने मुझे एक सिक्का दिया है ऑफ अप्रूवल। तुम आने वाले हो या नहीं आने वाले हो। ये सिक्का परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ये सिर्फ यीशु के पास है, वो यहाँ पे कह रहा है। इसके पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, यीशु बोला कि उस पिता को किसी ने देखा नहीं, वो ईश्वर को किसी ने भी देखा नहीं है और जीवंत रहा है, मैंने देखा है वहां से, और जो मैंने सीखा है वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो अपना पूरा जान लगा दो उस राज्य में जाने के लिए, क्योंकि रास्ता ये आसान नहीं होने वाला है। एक बार हम हमारा रास्ता को चेंज करते हैं, अभी यहाँ पे फाइट है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि अभी तुम्हारा युद्ध होने वाला है शैतान के साथ में। इसके पहले शैतान ध्यान नहीं देगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उसको पता है मैं जहां पे जा रहा है ये भी लोग मेरे साथ में आ रहे हैं, जियो जैसा जीना है। शैतान बिल्कुल ज्यादा दखल अंदाज़ी नहीं करेगा तुम्हारे जीवन में। अगर हम वो रुद्ध रास्ते पे जा रहे हो, एक बार चेंज करो रास्ता, फिर समझ में आएगा करके। बहुत बार लोग पीछे के बोलते हैं कुछ नहीं है, आ जाओ, परमेश्वर तुम्हारा सब प्रॉब्लम हल करेगा, सब कुछ अच्छा है। जैसे आ गया इनिशियली अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसा बुरे समाज चालू होगा तो परमेश्वर को छोड़ डालते हैं। तो ये सत्य नहीं है, अभी वॉर चालू हो जाएगा। यीशु क्या बोला, एक मनुष्य है वो बीज डालना गया रास्ते पे, 4 तरीके के लोग देखे। जैसा वो बीज उगना चालू हो गया, जैसे कांटे उसके साथ में आना चालू होते हैं तो उसे चोक कर डालते हैं, वहां पे वो मर जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ही है, बढ़ते 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 परमेश्वर में उसे जो मुसीबतें, जो शैतान खुद आके मुसीबतें के द्वारा उसे पूरा चोक करा, फिर बोलता है ये कौन सा रास्ता है, मुझे लगा सब कुछ अच्छा चलने वाला है। सब कुछ अच्छा चलेगा, परमेश्वर देगा सब कुछ अच्छा, लेकिन परेशानियां भी आएगी, टेस्टिंग भी होगा हमारे लिए करके यीशु क्या बोलता है, पूरा जान लगा दो इस रास्तों पे चलने के लिए, क्योंकि आसान नहीं होने वाला इस रास्ते पे, बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। आधे रास्ते पे नहीं छोड़ना है हमें। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जिस तरह वो सांपों ने काटा उनको रेगिस्तान में, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे ही मर रहे हैं। सबसे बड़ा सांप जो काटा है लोगों को वो है वैक्सीन। वो जो डंग ऑलरेडी गया है अंदर, अचानक लोग मर रहे हैं, अचानक लोग मर रहे हैं। कुछ समय पहले एक मनुष्य, एक आदमी को मिला मैं, वो ऐसे बोला रही है, 40 साल का अच्छा जिम कर रहा था, वो भी एक योगा इंस्ट्रक्टर था, अचानक मर गया। बोला सर वो वैक्सीन की वजह से हो गया ना। फिर वो डरा होता, सर मैंने भी वैक्सीन लिया है, मैं भी ना मरूं। तो सांप का डंक ऑलरेडी गया है लोगों के अंदर। जब तक वो उस सांप को देखेगा नहीं जो वधस्तंभ के ऊपर खड़ा है, तब तक नहीं बचेगा कोई भी। हमको उस वधस्तंभ पे जो सांप खड़ा हुआ है, जो परमेश्वर ने बनाया है, हमें उसके पास देखना, हमें यीशु के पास देखना है। और फिर ये रास्ता जो है इसको छोड़ना नहीं है, डटे रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, let us close our eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन ही हमारे आंखों को खोल सकता है परमेश्वर। और जैसे आपके वचन में लिखा गया, ये जो रास्ता है, हम हमारे शक्ति से, हम हमारे ताकत से नहीं चल सकते हैं परमेश्वर। सिर्फ आपके आत्मा के द्वारा ही हम ये जो जर्नी को हम पार कर सकते हैं। हमें आपके आत्मा से भरो परमेश्वर, ताकि हम बीच रास्ते में ना छोड़े इस रास्तों को परमेश्वर। बीच रास्ते में हम ना छोड़े आपको, जैसे कि बहुत लोगों ने आपको बीच रास्ते में छोड़ के लोगों का नाश हो गया है, लोग मर गए हैं। लेकिन आज हम जिंदा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें और एक मौका दिया है परमेश्वर, उस रास्तों पे चलने के लिए जो आपने हमें रखा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। नो, एंड अभी विल डू ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड नाउ।